मुंबई की शुरुआत कैसे हुई थी? मुंबई ब्रिटिशर्स के पास तो था नहीं, तो इधर की स्टोरी क्या है? देखिए, ब्रिटिशर्स से पहले तो many many communities have ruled or handled Mumbai or Bombay. Uh, I'll start with just before British, the Portuguese. They were there from the 1500s, 1500 से लेके 1660 तक करीबन उनका ये टेन्योर था. ठीक है, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं बॉम्बे में. वहाँ पे एक मैंडेट क्या होता था कि कॉलोनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल. ठीक है, और वो कॉलोनी में आप जो भी करेंगे आपको एक लीज देना पड़ता है, जो आप दे देते हैं वो जैसे अपने लैंडलॉर्ड को. जस्ट दिस टाइम द लैंडलॉर्ड इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ स्टेट. हम्म. ठीक है, क्योंकि द कंट्री ऑल्सो कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरी पीस ऑफ लैंड ना. तो बस मैंने ये तेरे को 5 एकड़ दिए, आप जो भी करना है इसमें कर दो, मुझे उसमें इतना रेंट चाहिए. ठीक है, तो उनका प्रायोरिटी ज़्यादा ट्रेड नहीं था. हम्म. उनकी प्रायोरिटी थी रिलीजन, अच्छा. क्रिश्चियनिटी. तो उसके वजह से उन्होंने बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया बॉम्बे में कि लोग को ल्योर करते हुए कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो. इसके लिए उन्होंने कभी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट देखा नहीं. अच्छा. और व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि गोवा तो दे वर डूइंग वेरी वेल, आई थिंक. दे वर डूइंग वेल इन गोवा, इन बॉम्बे. एनीथिंग व्हेन यू ट्राई टू थ्रस्ट डाउन रिलीजन डाउन अ पर्सन's थ्रोट कि यू फॉलो दिस और दिस इज द राइट रिलीजन, देन पीपल टेंड टू गेट हेजिटेंट. क्योंकि गोवा में तो थोड़ा खून खराबा कर लिया था, मुंबई में शायद नहीं कर पाए होंगे. खून खराबा तो हर जगह पे होता है. Okay. उस टाइम पे राइट रॉन्ग आई नॉट गेट टू दैट, बट एट दैट स्टेज योर की प्रायोरिटी फॉर चेंजिंग थिंग्स इज वायलेंस. दे ट्राइड इट. अभी भी वी सी सम सिंबल्स ऑफ ओल्ड वायलेंस दैट आर देयर इन बॉम्बे, बट दे ट्राई टू डू इट टिल दे रीच द स्टेज कि गवर्नेंस ऑफ दिस प्लेस इज नॉट समथिंग वी वांट टू डू. अच्छा. सो व्हाट डू दे डू? दे जैसे मैं एक लैंडलॉर्ड को पैसा देता हूँ, उन्होंने सोचा कि मुझे भी किसी को पकड़ना है ये गवर्न करने के लिए, तो वो गए ब्रिटिश के पास. अच्छा. मैंडेट सिंपल था, लेट्स गेट मैरिड. पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश सेड वी हैव टू गेट मैरिड. अभी मैरिज में डाउरी इज देयर. अच्छा. सो इट्स नॉट एन इंडियन कंसेप्ट. नो, इट्स देयर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बट इट्स नॉट ओनली एन इंडियन कॉन्सेप्ट. अच्छा, तो बाहर भी था. बाहर भी था. अभी हम लोग को लगता है ना कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये बहुत बैड प्रैक्टिस, एंड इट इज अ बैड प्रैक्टिस. बट दैट टाइम के लिए दे सेड डाउरी में क्या दे. सोचा बॉम्बे चिपका दो, कुछ वैसे भी वैल्यू है नहीं, दे दो. ठीक है, ब्रिटिश को भी पता था कि बॉम्बे की कुछ वैल्यू नहीं है. ओके. तो उन्होंने बोला कि अरे बॉस ये काफी नहीं होगा, और भी चाहिए हमको कुछ. अच्छा. तो उन्होंने और लोकेशंस दिए, टैंजियर्स, मोरक्को. ठीक है, अच्छा. तब जाके बात बनी. Then in 1662, the marriage happened. Bombay was given, and British took control of Bombay. When they came over here, they realized it was a very bad deal. क्योंकि बॉम्बे में कुछ था ही नहीं. ओके. So what do? They say it's not worth our time to handle it. So we will go and give it to somebody else. Outsource कर दिया गवर्नेंस. वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो उन्होंने हैंड ओवर की, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके. बट तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी ना, ब्रिटिश डायरेक्टली तो था ही नहीं ना इधर. क्राउन वाज देयर, नो, हाँ. द किंग वाज देयर. सो वन वाज दैट द किंग ओनली हैंडल्स इट. Oh, so basically you're saying कि even before the British Raj, Bombay was under British, directly under the crown, and फिर then they gave it over to East India Company. Okay, Exactly. that is something interesting. क्योंकि शादी तो रॉयल फैमिलीज के बीच में हुई थी, हाँ, द पोर्चुगीज रॉयल्टी एंड द ब्रिटिश रॉयल्टी. सो द एसेट्स वेंट टू द ब्रिटिश रॉयल्टी. ये स्टोरी बिल्कुल नहीं पता थी कि जहाँ पे बिफोर ब्रिटिश राज, क्योंकि ब्रिटिश राज के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर इंडिया एंड देन दैट क्राउन टुक ओवर. पर ये उल्टा है. जी बिल्कुल. यहाँ पे क्राउन पहले से ही था, मतलब बॉम्बे वॉज नेवर वन ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ये उल्टा था. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. बिल्कुल. सो British got it, they outsourced it to the East India Company at a annual rent of £10 per year. ओह वाओ. अभी हम लोग को वो कम लगता है, पर उस टाइम के लिए काफी ज्यादा था. एंड उस टाइम जैसे बॉम्बे था, इसकी कुछ वैल्यू नहीं थी. फिशिंग विलेज था, मार्शी एरिया थी, कुछ वैल्यू वैसे नहीं था.
उसके बाद व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स देन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग. We for first 100 years things go normal, nothing major. उसके बाद things start to unravel. What is unraveling here? बॉम्बे जो अभी हम लोग देखते हैं, it's a product of reclamation. It's actually a 7 island city, ना? 7 islands they were, and small 7 islands. एक वर्ली है और कौन से थे? वर्ली है, लिटिल कोलाबा जो हम लोग Okay. कोलाबा के वहां पे देखते हैं, मजगांव है. सो देयर आर होल एरियाज दैट आर जबकि ये हम लोग को जब आज हम देखते हैं, स्पेशली मिलेनियल लाइक मी, उसको ये कोई डिफरेंट नहीं लगता. ये तो एक पार्ट ही लगता है कि ये साउथ बॉम्बे है. एंड मासगांव थोड़ा सा वेस्टर्न के थोड़ा इस साइड आ जाता है, कोलाबा एंड में आता है, वर्ली रेलवे के वेस्ट में आता है. ऐसा सब भी पता है. ये अलग अलग आइलैंड्स थे, वो नहीं पता थे मुझे. So see, 7 islands and 7 islands each were, उनका क्या था कि to cross from one island to the other you had to sometimes walk over the water. ओके. तो ऐसे जब हम लोग देखते हैं ना कि अभी हम लोग माहिम से बैंड्रा जाते हैं, अभी तो रोड से हो जाता है. हाँ. उस टाइम पे ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर यू कुड क्रॉस ओवर बाय वॉकिंग अलोंग द वाटर. अच्छा. सो दो 7 islands जैसे आपने जिक्र किया, they became one. How did they become one? You joined the parts that were covered just with water. जो हम लोग देखते हैं ना कॉजवे. तो ये 1700 के आसपास. This is late 1700s, early 1800s. सो इतने टाइम से चालू है मुंबई का. And अगर हम लोग वैसे उसको we tend to notice for that era to think about reclamation. Absolutely. It's one of those unheard things. But that's what made Bombay. That level of vision to see कि नहीं इसको ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते. पहले तो सिर्फ हम लोग ज्यादातर फोर्ट देखते ना, जो बोलते हैं फोर्ट एरिया, दैट वाज अ फोर्ट. सब लोग उसके अंदर ही रहते थे. अच्छा. फिर फोर्ट बिकेम क्राउडेड एंड द रिच पीपल सेड वी वांट आवर ओन बंगलोज, ओन मैंशंस. तो जाके फिर हम लोग ने एरियाज लाइक बाइकला, मजगांव, दोज वर द वंस दैट वर देयर. क्यों? क्योंकि 1815 1860 तक वो कॉटन बूम शुरू हो गया था. Bombay had become a big cotton producer. So all mills were there. So all people started staying there. Then वहाँ पे pollution हो गया तो वहाँ से मला भरे चले गए. We are also at a mill. हाँ, we are also at a mill. तो ये सब जो areas हम जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, these are all that hotbed of what actually made Bombay.